ये स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ली स्वास्थ्य नर्सिंग पे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूरल हेल्थ सर्विसेज। पहले वीडियो में हमने जिसकी बात की थी पता है ना, होम विजिट की। अब हम बात करते हैं रूरल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है। रूरल हेल्थ सर्विसेज रिफर्स टू द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। कि रूरल हेल्थ सर्विसेज वह सेवाएं होती हैं जो स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं जो आप किसको प्रदान करते हो, जो आप प्रदान करते हो गांवों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जिस प्रकार की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसे कहते हैं रूरल हेल्थ सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर डिजाइन टू एड्रेस द हेल्थ केयर नीड ऑफ द पीपल हु लिविंग इन रिमोट और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया वेयर द एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी लिमिटेड। और रूरल हेल्थ सर्विसेज हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ प्रकार की इस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं जो इसीलिए बनाई गई है ताकि जो ऐसे लोग जो कम पॉपुलेशन के क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी वो बिल्कुल ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, तो उस जगह पे अब लोगों को हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, रूरल हेल्थ सर्विसेज। डेफिनेशन क्लियर हुई। बात करते हैं नेक्स्ट कि रूरल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कि जो रूरल हेल्थ सर्विसेज होती है, रूरल देखो रूरल नाम आ रहा है मेरे मुंह से, तो रूरल है, ठीक है, रूरल, ये मत समझना कि सर को भाई पढ़ना नहीं आता, रूरल, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज क्या ज़्यादा लंबे समय तक बोलते हैं ना तो फिर मुंह से शब्द फिसलने लग जाते हैं। हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या क्या होता है, एक बहुत वाइड रेंज के अंदर हेल्थ केयर सर्विस होती है। कौन कौन सी? प्रिवेंटिव केयर, आप उन्हें किसी बीमारी से प्रिवेंट करने का तरीका बता सकते हो। डायग्नोस्टिक केयर, आप किसी बीमारी को वहाँ पर डायग्नोस्ट कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। और रिहेबिलिटेशन, अगर मान लो किसी पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, आपको वापस उस पेशेंट को उसी दिशा में उसी जैसे लाना है जैसे वो पहले था, तो उसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। दी सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाई ए रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा दी जाती हैं, जिसके अंदर डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, मिडवाइफ्स होती हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो गाँवों के अंदर जो सेवाएं दी जाती है, गाँवों के अंदर जो स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाती हैं उसे हम कहते हैं रूरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की टीम होती है। हम यहाँ पे बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिवेंशन केयर दे सकते हैं, रिहेबिलिटेशन केयर दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की, कुछ नर्सिंग स्टाफ की, कुछ मिडवाइफ्स की और कुछ अदर वर्कर की टीम मिलकर के ये सारे काम करते हैं ताकि जो गाँवों के अंदर जो कम पॉपुलेटेड के क्षेत्र हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी बिल्कुल कम है, वहाँ के लोगों में क्या, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। सम ऑफ द कॉमन रूरल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड। कुछ कॉमन हेल्थ रूरल सर्विसेज कौन कौन सी वो हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस कि कुछ कॉमन रूरल हेल्थ सर्विस कौन कौन सी है, स्वास्थ्य की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो पहली है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। दीज आर द बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया सच एज रूटीन चेकअप्स, वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले गाँवों के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, वो होती है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंदर आपका आता है रोज का मतलब रूटीन चेकअप कि भी साल के एक बार आपकी बीपी वगैरह, ईसीजी वगैरह, ठीक है, आपका हेल्थ वगैरह, वेट वगैरह, ये सारा चेकअप हो सकता है, रूटीन चेकअप हो सकता है, वैक्सीनेशन लगाएंगे और हेल्थ एजुकेशन आपको मिल सकती है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा होता है मेडिकल, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड क्विक एंड इफिशिएंट मेडिकल केयर इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी। कि अगर कुछ एमरजेंसी होते है उसके लिए भी एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे होती हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं होती बट सच एज एम्बुलेशन सर्विस, सॉरी एम्बुलेशन क्या, एम्बुलेंस सर्विस। जैसे अगर एम्बुलेंस है 108, ठीक है, और बेटा चाइल्ड हेल्प डेस्क नंबर को वुमेन हेल्प डेस्क नंबर पता है आपको? वुमेन हेल्प डेस्क नंबर होता है 1091 और चाइल्ड हेल्प डेस्क नंबर होता है 1098, ठीक है। और जननी शिशु एम्बुलेंस नंबर होता है वो शायद 104 होता है, एक बार कंफर्म कर लेना, 104 शायद, ठीक है। तो यहाँ पे 108 होती है एम्बुलेंस। तो इमरजेंसी केयर के अंदर पहला हमने पढ़ा कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जिसके अंदर रूटीन चेकअप हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन वगैरह वो देते थे। इमरजेंसी के अंदर गाँवों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी एम्बुलेंस। तो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पे डिज़ाइन की जाती है ताकि लोगों को एकदम से क्विक मेडिकल केयर मिल सके। जैसे एम्बुलेंस हो गई, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, कुछ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन भी यहाँ पे होते हैं और कुछ इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी गाँवों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो तीसरा होता है टेली मेडिसिन सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर यूज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड मेडिकल केयर रिमोटली सच एज वीडियो कंसल्टेशन विद डॉक्टर, रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट एंड रिमोट डायग्नोसिस। कहते हैं कि कुछ टेली मेडिकेशन सर्विसेज भी गाँवों के अंदर उपलब्ध हैं। टेली मेडिकेशन सर्विसेज बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा आपके लिए लिखने के लिए कि टेली मेडिकेशन सर्विसेज क्या होती है कि कुछ ऐसी केयर
जो कि हायर अथॉरिटी का डॉक्टर जो है वो अभी मान लो आज से मुंबई में बैठा है, अच्छा डॉक्टर है और आपको गांव में उसकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ किया जा सकता है। और रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ ए पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट को मॉनिटर किया जा सकता है और वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सर्विसेज गाँव के अंदर उपलब्ध है जिसका नाम होता है टेलीमेडिसिन सर्विसेज। नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। कुछ स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज भी गाँव में उपलब्ध है, वो कौन सी है कि दीज आर द हेल्थ केयर सर्विसेज रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज सच एज ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। गाँवों के अंदर एक ऑब्स्टेटिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिक और एक मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये भी स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज भी रूरल के अंदर क्या होती है, उपलब्ध होती है। नेक्स्ट होता है डेंटल केयर सर्विसेज। दीज इंक्लूड द रूटीन चेकअप्स, क्लिनिक्स एंड ट्रीटमेंट्स फॉर डेंटल इशू। डेंटल इशू के लिए भी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कि दीज सर्विसेज आर डिजाइन टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इलनेस। कुछ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी होती है, हालांकि ये मेनली नहीं देखा जाता बट तो भी कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, दीज सर्विसेज आर डिजाइन टू हेल्प द पेशेंट रिकवर फ्रॉम इलनेस, इंजरी, सर्जरी एंड मे इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड द स्पीच थेरेपी। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति बोलना अगर वैसा कुछ उसके लेस मान लो लेरिंग्स का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, ठीक है, लेरिंजियल सर्जरी हुई तो उसे वापस बोलने का करने का वो है रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, फिजिकल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर कुछ मान लो काम काज पहले करता था वो नहीं कर पा रहा तो उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाती है। क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। रूरल हेल्थ सर्विसेज में ऑल्सो फोकस ऑन द मैनेजिंग क्रॉनिक हेल्थ सर्विसेज सच एज डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड आर द मोर प्रिविलेंट इन रूरल एरिया। कि रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज़ है, ये मोस्टली हमें देखने को मिलती हैं। तो किसी न किसी प्रकार से इन्हें भी मैनेज करने का भी काम किया जाता है। इससे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट की जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ होती हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी गाँवों के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि भाई इनका भी ट्रीटमेंट वहाँ पर पॉसिबल हो। मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। गाँवों के अंदर मैंने पहले ही बताया आपको एक गायनिक वगैरह होती है, तो दी सर्विसेज आर द फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द। देखो बेटा पॉइंट जो नंबर है ना वो आपको अलग दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5, वो नंबर क्या है ना कि उन पॉइंट के नीचे नीचे ही है, तो टाइपिंग मिस्टेक्स के नंबर यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई यहाँ पे, बाकी वो पॉइंट इनके नीचे नीचे लिखना है आपको। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, दी सर्विसेज आर द फोकस्ड ऑन द प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द मदर एंड चिल्ड्रन। देखो चाहे अगर आशा हो चाहे दाई माँ हो, कम से कम मदर को कुछ ज्ञान तो दे रही है। चाहे पीडियाट्रिक केयर हो, चाहे डिलीवरी सर्विसेज हो, चाहे प्री नेटल हो, चाहे फिर हेल्थ केयर टू द मदर एंड द चिल्ड्रंस, तो ये सर्विसेज भी गाँव के अंदर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। रूरल हेल्थ सर्विसेज में ऑल्सो इन्वॉल्व पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स सच एज डिजीज सर्विलेंस, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। तो कुछ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूड होती है हमारे गाँव के अंदर। जैसे क्या होती है वो कि भाई कुछ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, जैसे कि मान लो डिजीज सर्विलेंस, हमें देखना है कि कौन सी डिजीज़ कितनी फैली है, हम किस प्रकार से हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हैं, हेल्थ का प्रमोशन करना, और कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करना बाय द पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोगों के द्वारा, इसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो नेक्स्ट है कि रूरल हेल्थ सर्विसेज फेस्ड यूनिक चैलेंज कंपेयर्ड टू द अर्बन एरिया। कि भी अर्बन एरिया के कंपेयर में जो रूरल एरिया है वो थोड़ा सा एक, मान लीजिए ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। सच ए शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी की वजह से, और कुछ संसाधन भी हैं जो गाँवों के अंदर अभी तक नहीं पहुँचे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी गाँवों को अभी थोड़ा बहुत क्या होना कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। एंड ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। और हाँ अगर हॉस्पिटल भी है तो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी और पेशेंट के बीच में थोड़ा लंबा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। नेक्स्ट है, ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस रूरल हेल्थ सर्विसेज ऑफन प्ले और इनिशिएटिव अप्रोचेस सच एज टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। तो इन समस्याओं की पूर्ति के लिए हमने बताया टेलीमेडिसिन आपको बहुत ही शानदार तरीका है ये। हाँ ऐसा नहीं कह सकते 100% तो रिकवरी, 100% तो ट्रीटमेंट उससे पॉसिबल ही नहीं है, पर बेटा डायग्नोस तो हो जाता है, और डायग्नोस के बाद रेफरल तो कर ही सकते हो, है ना। कुछ मोबाइल क्लिनिक्स हो गए, मोबाइल क्लिनिक समझते हो, घूमने फिरने वाले क्लिनिक होते हैं आजकल, है ना। जैसे एक ऐसी एम्बुलेंस गाँव के अंदर भेज दी जिसमें एक ऐसा स्टाफ लगा दे जो कम से कम इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो करे, और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे वो होगा राइट फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है पीएचसी, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के फंक्शंस को बात करेंगे। ये जो हम क्वेश्चन डील्स कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से कमेंट कर रहे थे कि सर अगर आप पढ़ा रहे हो तो अब हमें पेपर वाइज पढ़ाओ। तो ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है तो वो एक साथ ही करवा रहा हूँ। तो इसे चैप्टर वाइज नहीं सकते, क्योंकि CHN का जो बेटा सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं उसे एक एक टॉपिक को पूरा कराने लगूँ ना तो उसमें 1 साल लग जाएंगे। आपको उस स्मार्ट स्टडी करनी है, फोकस उन्हीं पे करना जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो आप इन नोट्स अगर लिखना चाहो तो नोट्स लिख लो, वरना आप अगर नोट्स को अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने बता दिया। मैं आज सबसे लास्ट में जो आप अबाउट के अंदर देखोगे वहाँ पे मैं टेलीग्राम का जो है लिंक मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हर वीडियो में मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे आज टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जुड़े जाइए और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर 9636591860 पे। ठीक है, तो हम वहाँ पे आपको नोट्स भी जो है करवा देंगे, आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन प्राइमरी पीएचसी के बारे में। और हाँ, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी आपके जूनियर्स है, जो भी सीनियर्स है, और बेटा एक चीज़ बार बार मत पूछा करो सिलेबस कहाँ पे है। सिलेबस भैया प्लेलिस्ट बन रखी है, उस प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन फॉर एग्ज़ाम 4th ईयर यस करके 45 वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप सिलेबस देखो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ देखना पड़ेगा कौन सा है। हेडिंग पढ़ो ना यार आप, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप इतना सा नहीं करके समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अब इस बात के मैसेज मत करना कि सर वीडियो कहाँ पे है, बिल्कुल सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता रखे हैं, जाओ और उस प्लेलिस्ट में देखो। ठीक है, थैंक्स।